Hello class 5th, welcome to the online classes presented by AMM Public School। बच्चों आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स ओवर हो गए हैं, एनुअल सिलेबस स्टार्ट होने वाला है। आई होप आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स बहुत अच्छे गए हैं, एनुअल उससे भी बेस्ट जाने चाहिए। तो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, जल्दी से अपनी इंग्लिश की बुक्स निकालिए। तो बच्चों पेज नंबर 73 आप निकालिए, चैप्टर नंबर 9 द डायरी ऑफ अ स्पेस ट्रैवलर। इसमें बच्चों एक प्रोफेसर हैं त्रिलोकेश्वर शोंकू, बंगाल के। तो उन्होंने अपने एक एक्सपीरियंस को शेयर किया है। ये एक डायरी बेटा क्या होती है कि हम डायरी में अपने आप उन्होंने नोट करा हुआ है ये। तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है कि उन्होंने जो है एक रॉकेट बनाया और मार्स के लिए, मार्स आप जानते हैं प्लैनेट का नाम है, जैसे कि अर्थ, मार्स भी एक प्लैनेट है। तो जो ये मार्स प्लैनेट है, इस पर ये प्रोफेसर शोंकू अपने कंपेनियंस कौन जो इनके साथी थे, कौन कौन था, इनके सर्वेंट प्रहलाद, इनकी कैट न्यूटन, कैट का नाम न्यूटन था। इन्होंने एक रोबोट बनाया था, उसका नाम था विदुशेखर। तो इनके साथ ये मार्स पर गए थे अपने रॉकेट में बैठकर, और वहां पर इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया वहां क्या क्या हुआ। ये मार्स पर उतरे, इन्हें 2 घंटे हो गए थे। तो इन्होंने क्या करा, एक चट्टान पे माउल्ट पे बैठकर इन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। इन्होंने लिखा कि यहाँ पर ट्रीज भी हैं, ग्राउंड भी है, स्टोन्स भी हैं, रॉक्स भी हैं, और वो बहुत सॉफ्ट हैं। अर्थ पर कैसे होते हैं, टाइट होते हैं ना, लेकिन वहां बहुत सॉफ्ट, जैसे कि रबर हो। और थोड़ी दूर पर एक रेड कलर की नदी बह रही थी। कैसे कलर की, यहाँ पर नदी कैसी होती है, ब्लू। पानी का कलर, वैसे तो पानी जो होता है वो कलर लेस होता है, लेकिन उसको हम इमेजिन ब्लू करते हैं। तो वहां पर जो है रेड कलर की नदी बह रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि गुआवा यानी कि अमरूद की जेली हो। अमरूद की जेली रेड होती है, तो अमरूद की जेली जैसी लग रही थी वो नदी। वहां पर जो घास थी, जो पेड़ थे, उनका कलर ग्रीन नहीं था, ब्लू था। और यहाँ पर अर्थ पे कैसा होता है, ब्लू पानी होता है और ग्रीन ये पेड़ पौधे होते हैं। और वहां का जो स्काई था वो ग्रीन था। तो मतलब जो यहाँ था अर्थ पे जो होता है बिल्कुल उल्टा था वहां पर सब कुछ। तो प्रोफेसर अपने कंपेनियंस के साथ वहां पर थे। तो उनको बहुत प्यास लगी, तो उन्होंने सोचा ये रेड कलर का पानी मैं कैसे पीऊंगा। लेकिन उन्होंने देखा जो उनकी कैट थी न्यूटन, वो फटाफट पानी पी रही थी। तो उन्होंने सोचा चलो मैं भी। तो उन्होंने एक सिप जैसे ही उसका टेस्ट किया, तो वो बहुत टेस्टी लगा पानी। उन्होंने जैसे ही एक सिप किया तो उनका सारी थकान थी ना वो गायब हो गई। उन्होंने फटाफट सारा पानी पी लिया। अब जब ना उनका जो रोबोट उन्होंने बनाया था, क्या नाम था उसका, बताया था मैंने, विदुशेखर को उन्होंने ऑन किया और विदुशेखर से कहा चलो बाहर। तो विदुशेखर चल नहीं रहा था, बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं कर रहा था। तो प्रोफेसर ने कहा कि तुम बाहर नहीं जाना चाहते। तो विदुशेखर कुछ नहीं बोला। फिर प्रोफेसर ने जोर से बोला क्या तुम बाहर नहीं जाना चाहते। तो विदुशेखर के अंदर से विदुशेखर क्या था, डेंगा 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 डेंगा। तो विदुशेखर एक रोबोट था, तो वो क्लियर प्रोनाउंस नहीं कर पाया था। तो प्रोफेसर ने उसकी लैंग्वेज समझने में देर नहीं करी। उन्होंने समझ लिया कि ये डेंगा मतलब डेंजर कह रहा है, डेंजर डेंजर। तो प्रोफेसर बोले क्या डेंजर, कोई डेंजर नहीं, चलो हमारे साथ बाहर। तो उसने मना, उसने वो नहीं गया, वो बिल्कुल नहीं हिला वहां से। तो फिर प्रोफेसर अपने सर्वेंट प्रहलाद, कैट उनकी थी न्यूटन, उसके साथ चल दिए। मतलब मार्स पे वॉक करने लगे। सोचने लगे कि रोशनी में थोड़ा और देखता हूँ, कुछ नया नया मिल जाए। तो उनको जब भी वो चल रहे थे तो उनको बहुत जोर जोर से आवाज आने लगी, जैसे कोई कीड़ा बोल रहा हो, टिन ट्री। जैसे कीड़े की आवाज नहीं होती, जैसे रात को जब हम लोग कभी कभी आप बिल्कुल शांति में रहे तो कीड़ों की आवाज आती है, क्रिकेट की कुरकुर कुरकुर ऐसी आवाज आती है, ऐसी उनको टिन ट्री आवाज आने लगी। और वो आवाज बहुत तेज थी। वो आवाज ऐसी थी कि उनका जो खून था ना वो भी बहुत उन्हें डर लगने लगा कि ये आवाज कैसी है। तभी उन्होंने प्रहलाद को देखा कि वो डर के मारे, उसकी आंख खुली हुई है और उसके हाथ जो है वो चिपक गए हैं। और उस जो कैट है ना, कैट को लेकर भाग रहा है रॉकेट की तरफ। तो उन्होंने देखा वहां पर एक क्रिएचर मतलब वहां एक ऐसा उस प्रहलाद की और उस कैट के पीछे एक ऐसा आदमी, ना तो वो आदमी था, ना ही वो जानवर था, ना ही कोई मछली था। वो बिल्कुल इन तीनों का मिक्सर था। मतलब उसकी आदमी जैसी चाल थी, लेकिन बॉडी उसकी जानवरों जैसी थी। उसके पैर जो थे वो फिश के जैसे थे, बहुत लंबा था उसके जो पैर थे और उसके जो हाथ थे ना वो बड़े बड़े फिन्स थे। फिन्स क्या होते हैं बेटा बच्चों, वो होती है ना फिश के हाथ कैसे होते हैं, पतले पतले चौड़े चौड़े, वैसे उसके हाथ थे। तो वो बहुत बड़ा था, उसका बहुत बड़ा सिर था, उसके एक ही आंख थी ग्रीन कलर की,
उसका मुंह बहुत बड़ा था, मुंह में कोई दांत नहीं थे पर, और उसकी पूरी बॉडी फिश की स्किन जैसी लगी थी और पूरा शरीर चमक रहा था। तो जब वो उन्होंने देखा तो वो भागने लगे प्रहलाद वगैरह, और जो डॉक्टर थे, प्रोफेसर कौन थे, शोंकू, त्रिलोकेश्वर शोंकू, वो भी भागने लगे। वो प्रहलाद इसके बिल्कुल 20 मीटर पीछे थे, और प्रहलाद जो है रॉकेट में फटाफट पहुंच गया। अब जैसे ही प्रहलाद रॉकेट में पहुंचा तो विदुशेखर जो था उनका, जो उन्होंने रोबोट बनाया था, वो रॉकेट से बाहर कूद गया, क्योंकि वो एक वो था रोबोट, तो उसको डर नहीं लगता, तो उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती ना रोबोट के अंदर। तो वो तो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया, उनसे बोला किससे, क्रिएचर से। तो वो टिंटरी करती आवाज और तेज हो जाती थी। जो बिंदुशेखर था वो अपने हाथों को उठा के उनकी तरफ भागने लगा। तो बिंदुशेखर बहुत जोर से भागा था, तभी ना प्रोफेसर को बड़ा हुआ कि अगर ये जाएगा तो, और वो जो आ रहे थे ना क्रिएचर, वो एक दो नहीं थे, पूरे 300 क्रिएचर थे, 300-400 क्रिएचर थे। प्रोफेसर को बहुत हुआ कि अब क्या करो। तो प्रोफेसर ने क्या किया, जाकर पीछे से विदुशेखर के जो बटन होता है ना वो बंद कर दिया, और विदुशेखर गिर गया। अब विदुशेखर 90 केजीज का रोबोट था, विदुशेखर को खींचने में बहुत प्रॉब्लम हुई प्रोफेसर को। प्रोफेसर विदुशेखर को खींचे जा रहे थे, लेकिन वो बहुत मुश्किल से खींच रहा था, रॉकेट तक ले जाना था क्योंकि, और जो वो सारे क्रिएचर्स थे वो सारे उनके पास आते जा रहे थे। प्रोफेसर को बहुत डर लग रहा था। वो खींच खींच के उसे रॉकेट तक ले गए। रॉकेट में डालने के लिए उन्होंने क्या किया, विदुशेखर के 2 पार्ट्स कर दिए, क्योंकि वो एक रोबोट था तो उसके 2 पार्ट्स करे। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से खींचने की कोशिश करी, पर विदुशेखर बहुत भारी था, उनसे खींचा नहीं। तभी जो है उन्होंने देखा प्रहलाद ने विदुशेखर का आधा शरीर फटाफट रॉकेट में रख लिया। तभी जो प्रोफेसर थे उन्होंने भी बचा हुआ शरीर रॉकेट में रखा, और वो तुरंत वहां से निकलने में कामयाब हो गए। इस तरह से वो बचे। तो बच्चों, ये उन्होंने अपनी एक डायरी से शेयर किया है। इसमें उन्होंने अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस, बच्चों ये डायरी जो होती है ना, ये आप इन्हें कह सकते हैं, ये सब उनकी इमेजिनेशन होती है। क्या होती है? इमेजिनेशन। तो अब मैं आपको जो है इसके थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स आपको मैं अंडरलाइन करा देती हूँ। साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक। माउंड माने होता है ढेर। और ये विदुशेखर भी कर लीजिए, ये भी बहुत बड़ा वर्ड है ना, आपको प्रॉब्लम होगी थोड़ी। और ये ढेंगा, इसका मतलब वो क्या कह रहा था विदुशेखर, डेंजर। विदुशेखर बिल्कुल सही कह रहा था, डेंजर, लेकिन प्रोफेसर ने उसकी बात नहीं मानी, डेस्परेटली। और ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। वर्ड मीनिंग्स आपको सेंड किए जाएंगे, और आपको क्वेश्चन आंसर्स आपके सेंड कर दिए जाएंगे। बुक एक्सरसाइजेस सेंड की जाएंगी, वो आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है। अपना काम पूरा करिएगा नीट एंड क्लीन। कॉपी के ऊपर हेडिंग क्लास नहीं डालिएगा, अपना चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, डेट और हेडिंग। वर्ड मीनिंग कर रहे हैं, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स। उससे पहले आप डालिएगा एनुअल सिलेबस, ओके। और अपना काम पूरा कीजिएगा नीट एंड क्लीन राइटिंग में, क्योंकि अच्छी तरह से लिखेंगे जब भी तो आप अच्छी तरह से बना पाएंगे, अच्छी तरह से लर्न कर पाएंगे। तो बच्चों, बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।